स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी या किसी बैंक का क्वेश्चन है जो मैंने ढूंढ के निकाला आपके लिए। इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर्स बी इन्फॉर्म्ड। कस्टमर्स के बाद एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर्स बी इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू इंटरेस्ट रेट्स, यानी कस्टमर्स को न्यू इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात हो रही है बताने की। तो आखिर ये ब्लैंक जो है, इसमें कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन चारों में से आएगा, उसी पर चर्चा करना है हम लोग को। तो आपने जो भी आंसर सोच के रखा हो, बट इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए स्टूडेंट्स देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जिस क्वेश्चन को आपने बोर्ड में भी देखा था, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आंसर होगा। आंसर एक्चुअली उसमें शुड होगा, शुड मॉडल वर्ब हम यूज करेंगे ब्लैंक में, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है उसका। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि शुड जो है कुछ खास शब्दों के बाद यूज किया जाता है। मतलब कि कुछ खास ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहां हमको शुड को यूज करना मैंडेटरी होता है एज पर ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो। ऐसे तो आप कुछ भी यूज करें चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड्स जो कि एग्जाम में बहुत जरूरी होता है उसकी बात करें तो उस सेंटेंस में जो मैंने बोर्ड पर भी लिखा था उसमें शुड का यूज होगा। कॉन्सेप्ट देखिए, शुड इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग इंपॉर्टेंस। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हो, कुछ खास शब्दों से हम इंपॉर्टेंस बता रहे हो, तो हमको शुड को ही यूज करना चाहिए। ये ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइटल है, नेसेसरी है, एसेंशियल है, इन शब्दों के साथ आप शुड का प्रयोग ही करें, ये सही माना जाएगा। साथ ही साथ इन शब्दों के जैसा ही कुछ अगर सेंस दे रहा हो इंपॉर्टेंस का, या फिर आइडियाज वैसा ही कुछ जनरेट हो रहा हो, ऐसा ही कुछ अर्थ आ रहा हो इन शब्दों से, जैसे इंसिस्ट, रिकमेंड, डिमांड, एडवाइस, सजेस्ट, इन शब्दों से भी अगर इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है सेंटेंस में, वैसा कुछ सेंस आ रहा है, तो आप इनके साथ भी शुड ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, क्योंकि ये हर एक कॉमनर के लिए, मतलब इससे संबंधित जो कॉमनर आएगा, जो मैंने क्वेश्चन दिया, अगर वही क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है किसी भी कॉमन सेक्शन में, किसी भी एग्जाम में, तो आपको ये वाला दोनों बात ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उनको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उस पर नजर डालिए। पहला एग्जांपल है, इट इज एसेंशियल दैट वी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट स्टेप नाउ। इट इज एसेंशियल दैट वी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट स्टेप नाउ। यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि हम लोग अब एक सख्त कदम उठा लें। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका मीनिंग क्या होगा, इसको कैसे हम समझेंगे। इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि हम लोग अब एक सख्त कदम उठा लें। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू इंटरेस्ट रेट्स। यह आवश्यक है, यह इंपॉर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है कि कस्टमर्स को, ग्राहकों को नए इंटरेस्ट रेट्स के बारे में इंफॉर्म कर दिया जाए। इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुड बी प्लस V3, इसका मतलब ये पैसिव है। ठीक है, यानी कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी, कस्टमर्स इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। यानी कस्टमर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड, यानी कस्टमर्स को नए इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बता दिया जाए। इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। इट इज नेसेसरी, यह महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है। दैट द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द अथॉरिटी बाय टुमारो। यह आवश्यक है कि रिपोर्ट को टुमारो तक, यानी कल तक में अथॉरिटी को सबमिट कर दिया जाए। यह आवश्यक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड, अगेन पैसिव, शुड बी प्लस V3 पैसिव है। ठीक है, तो रिपोर्ट को सबमिट किया जाने की बात हो रही है, तो रिपोर्ट सबमिट करना है अथॉरिटी को कब तक, कल तक में कर दिया जाए। इट इज सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट किया जाता है, ऐसा सुझाव दिया जाता है, दैट शी शुड कंटिन्यू विथ हर एजुकेशन फॉर 3 more years। वो पढ़ने में काफी अच्छी है, बट इट इज सजेस्टेड, ऐसा सुझाव दिया जाता है कि उसे अपनी पढ़ाई 3 साल और कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, इट इज सजेस्टेड, ध्यान दीजिए, कभी भी सजेस्टेड, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली शुड ही रखना है वहां पर, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए। ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, किसी चीज को करने की, किसी एक्शन को करने की जिद करना। ही इंसिस्टेड, उसने जिद किया, दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीड अलाउड। यहां शुड बी रीड है तो हम उसको रेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये रीड का वर्ब थर्ड है। ठीक है, रीड का थर्ड फॉर्म है रेड।
ही इंसिस्टेड, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसा मनवाया, उसने ऐसा जिद किया दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रेड अलाउड, यानी कोई अनुबंध था, कोई समझौता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बारे में उसका मानना था, उसने ऐसा जिद किया कि भाई सबके सामने जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा जाए। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड, ऐसा रिकमेंड किया जाता है दैट द कंपनी शुड कंसीडर ऑल ऑप्शंस बिफोर दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कंपनी कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है कोई कंपनी किसी जगह पे, विदेश में या फिर कहीं और भी, तो उस बारे में एक्सपर्ट लोग रिकमेंड कर रहे हैं, इट इज रिकमेंडेड, ऐसा सिफारिश किया जाता है, ऐसा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, रिकमेंड मतलब ऐसा एक तरह से क्या सुझाव ही एक तरह का रिकमेंड किया जाता है दैट कंपनी शुड कंसीडर ऑल ऑप्शंस बिफोर दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी को हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, कंसीडर कर लेना चाहिए इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट के पहले। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं इसमें आप देखें कि जो मैंने वर्ड्स बताए थे वही। डियर स्टूडेंट्स, दो और शब्द हैं जिनका यूज ज्यादा ज्यादा इस पैटर्न पे होता है, इस कॉन्सेप्ट का होता है, वो है डिजायरेबल और इंपेरेटिव। डिजायरेबल और इंपेरेटिव वर्ड्स के साथ भी अक्सर आप देखेंगे कि शुड का प्रयोग होता है। हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज इसको मैंने नहीं रखा है, बट इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि डिजायरेबल को हिंदी में बोलते हैं वांछनीय, और इंपेरेटिव का मतलब होता है आवश्यक है, जरूरी। डिजायरेबल का मतलब जिसकी इच्छा लोग कर रहे हैं, जिसको लोग चाह रहे हैं जैसा, और इंपेरेटिव का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, आवश्यक या जरूरी। इट इज डिजायरेबल दैट द न्यू पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड विथ मिनिमल डिसरप्शन। डिसरप्शन कहने का मतलब रुकावट या अवरोध की बात हो रही है। सो इट इज डिजायरेबल, यानी ऐसी लोगों की इच्छा है, ऐसा चाहा जा रहा है दैट द न्यू पॉलिसी, नई जो नीति है, शुड बी इंप्लीमेंटेड विथ मिनिमल डिसरप्शन, यानी नई नीति का जो है इंप्लीमेंटेशन बहुत ही कम रुकावट के साथ हो जाए। ठीक है, ऐसा लोग चाह रहे हैं, इट इज डिजायरेबल। इट इज इंपेरेटिव, यह आवश्यक है कि एवरीवन शुड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग टू अवॉइड एनी रिस्क ऑफ कोविड-19, यानी ऐसा जरूरी है, इट इज इंपेरेटिव दैट कि एवरीवन जो है, हर व्यक्ति जो है, कोविड के रिस्क को अवॉइड करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, उसी पर ये मैंने एग्जांपल लिखा है, इट इज इंपेरेटिव। तो ये दो शब्द भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दो शब्द हमारे जरूरी हैं जिनको सेम कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैंने बताया है अभी, उससे संबंधित मैं एक और बात यहां बताने जा रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट नोट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शुड इज समटाइम्स नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंसेस यूज्ड विद दिस कॉन्सेप्ट, यानी जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है, अगर उसकी बात करें तो कभी कभी क्या होता है, उस सेंटेंसेस में हम शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उस दौरान क्या यूज करते, कैसे लिखते हैं, वो जानना जरूरी है हमको। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। ये तो नॉर्मल सेंटेंस आप जान रहे हैं कि यह जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाए इंटरेस्ट रेट में जो बदलाव आया है उसके बारे में। लेकिन आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी शुड को हम हटा भी सकते हैं, मेंशन ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस गलत ना हो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर्स बी इन्फॉर्म्ड, दैट द कस्टमर्स बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, जब पैसिव रहेगा, शुड बी प्लस V3 रहेगा, तो शुड हट जाए लेकिन बी प्लस V3 रहे, ये आपको ध्यान देना होगा। उसी तरह से जब पैसिव नहीं रहेगा तो सिर्फ शुड हटेगा, तो सेंटेंस कैसे लिखाएगा? इट इज इंपेरेटिव दैट द अंपायर शुड गिव हिज डिसीजन इम्पार्शियली। आप ये नॉर्मल सेंटेंस जान रहे हैं, इट इज इंपेरेटिव दैट द अंपायर शुड गिव हिज डिसीजन इम्पार्शियली, ये नॉर्मल आप समझ गए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसमें से शुड हटा सकते हैं, हटा दिया हमने, तो अब सेंटेंस क्या बन गया? इट इज इंपेरेटिव दैट द अंपायर गिव हिज डिसीजन इम्पार्शियली। यह आवश्यक है कि अंपायर अपना डिसीजन इम्पार्शियली दें, यानी पक्षपातपूर्ण ना करते हुए दें। पार्शियली का मतलब पक्षपातपूर्ण, और इम्पार्शियली का मतलब जो पक्ष किसी का नहीं लेता हो। ठीक है, इम्पार्शियली करते हुए। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो ये है, इस वाले सेंटेंस में, यहां नहीं, यहां ये बात, जब आप शुड को हटाएंगे तो अंपायर, देखिए अंपायर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक अंपायर है, लेकिन जो वर्ब है गिव, वो देखिए मेन वर्ब जो गिव है वो V1 है, क्योंकि V1 क्या गिव है, V2 क्या गेव हो जाता है, V3 गिवन हो जाता है, V4 ING लग जाता है गिविंग, और V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है जिसमें S या IS लगा होता है, यानी गिव्स। तो गिव्स जो होता है, V5 जो होता है वो होता है सिंगुलर, लेकिन जिसमें S या IS नहीं लगा होता है, बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का वो होता है V1।
तो अकॉर्डिंग टू जो इंग्लिश का रूल होता है, इंग्लिश के ग्रामर का जो रूल होता है, उसमें यह कहा गया है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हुआ। देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो गया। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां शुड है जो छिपा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सेंटेंस आपको लिखा कहीं मिले, इसका मतलब शुड वहां है, बट एरर और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है बोर्ड पे, इट इज एसेंशियल दैट शी शुड ज्वाइन द कंपनी बाय नेक्स्ट मंडे। यह जरूरी है कि वह अगले मंडे तक कंपनी को ज्वाइन कर ले। ध्यान दीजिए, इट इज एसेंशियल दैट शी शुड ज्वाइन द कंपनी बाय नेक्स्ट मंडे। यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि वह अगले मंडे तक कंपनी को ज्वाइन कर ले। ये तो सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसके लिए रिप्लेसमेंट दो सेंटेंस मैंने लिखा है। अब पहला सेंटेंस लिखा है, इट इज एसेंशियल दैट शी ज्वाइन द कंपनी बाय नेक्स्ट मंडे। ठीक है, हमने क्या किया, शुड को हटा दिया। शुड को हटाने के बाद कौन सा केस सही होगा? आप देखिए, पहला सेंटेंस में मैंने लिखा है शी ज्वाइन, और इसी का मैं दूसरा जो सेंटेंस लिखा हूं तो लिखा हूं इट इज एसेंशियल दैट शी ज्वाइंस द कंपनी बाय नेक्स्ट मंडे। ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपको ये वाला जब सेंटेंस आएगा ना, तो आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स इसको सही मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि वो क्या देखेंगे कि अरे यहां पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां तो ज्वाइंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्वाइंस का मतलब क्या हुआ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर मैच करेंगे और उसको सही कर देंगे, जबकि ये गलत है। और गलत होने का सबसे बड़ा रीजन है ये, इट इज एसेंशियल। इट इज एसेंशियल के साथ हमेशा हम शुड लगाते हैं, मैंने बताया आपको, लेकिन यहां पर शुड छिपा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो से काफी लाभ हुआ होगा और आपको एक कॉमन एरर में काफी मददगार साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक करिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।